अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी तपस्वी दयाल भाई जी उपस्थित हैं। आप आर्ट एंड कल्चर विंग के चेयरपर्सन हैं। बखूबी आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कितना आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवा प्रगति को प्राप्त कर रही है। आपका हंसमुख चेहरा और आपकी रॉयल चलन सभी को प्रभावित करती है। आप दयालुता की मूरत हैं दयाल भाई जी। सभी आपको अपने बीच में पाकर के बहुत खुश महसूस करते हैं। तो क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है आर्ट एंड कल्चर विंग का और यहाँ पधारने का, वो आप हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी, आप त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति हैं। आपके लिए हम कहेंगे कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे। आपकी त्याग तपस्या को देखकर सारा विश्व आपको सलाम करे, सारा विश्व आपको सलाम करे। जोरदार तालियों से आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हुए हम माइक आपको सौंपते हैं कि आप अपने सुंदर विचार आज हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी। ओम शांति। हमारे अति प्यारे, हम सबके परम पिता फादर बाबा। किसी ने बाबा को फादर बोला? गुड मॉर्निंग बाबा ऐसा बोला? गुड मॉर्निंग फादर ऐसा बोला? पापा बोला? हाँ, वेरी गुड। हम घर में अपने लौकिक पापा को जैसे प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं या एड्रेस करते हैं या मन में रखते हैं, शिव बाबा को आप बाबा तो भले बोलो, ये तो यज्ञ के द्वारा मिला हुआ हमको स्नेह का शब्द है, लेकिन हम अपने पापा को जैसे याद करते हैं प्यार से, उससे ज्यादा उस पापा को प्यार करना है। इसलिए हम लोग बचपन से बोलते आए हैं परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा, बस ऐसे ही बोलते आए हैं। न परम पिता का प्यार पाया, न महसूस किया, न परम आत्मा को समझे। इस स्टेज पर हमारे सर्व श्रेष्ठ अतिथि भाई बहनों, बाबा और मेरे साथियों, ये बहुत अच्छा अवसर है। हम जहाँ पे भी आर्ट और कल्चर विंग के ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, अभियान होते हैं या रिट्रीट होती है, हमारा लक्ष्य और उद्देश्य ये भी होता है कि इस शहर के या आजू बाजू के भाई बहनों को ये संदेश मिले कि एक्चुअली हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हम स्कूल के बच्चों को पूछें, मुझे सरप्राइज होता है आजकल के बच्चों को, ज्ञान सरोवर में कई बार स्कूल के, हाई स्कूल के बच्चे आते हैं, 50-60 बस, 1-2-3-4 बसेस भर के भी आती है, 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे भी आते हैं। तो हम उनके हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई भी बच्चा आके बताए, कोई भी बच्चा या बच्ची आके बताए, उमंग ही नहीं है, बैठे हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं है। हाई स्कूल तक पहुंच गए हैं, लेकिन अपना कोई भाई, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कुछ भी बनेगा, कुछ तो बताओ, नहीं, चले जा रहे हैं। तो यहां आकर हमको बाबा हमारी जीवन का लक्ष्य बताता है। हाँ, आज सुबह की जो क्लास थी, कितना अच्छा डिटेल भाई साहब ने हमें बताया। तो ये ज्ञान से जुड़ना बहुत आवश्यक है। कलाकार वर्ग जो है, उसको सारी दुनिया देखती है, अप्रिशिएट करती है। कलाकार सारे दुनिया के लोगों को रुला सकता है, हंसा सकता है,
और हम उनको फॉलो भी करते हैं। तो कलाकार जो है, वैसे तो कलाकार विश्व में सारी आत्माएँ हैं, हर चीज़ में कला है। Every action when it reaches to the perfection, it becomes an art. कला क्या है? कोई भी कर्म जब वो अपने परफेक्शन के ऊपर विथ एन अट्रैक्शन एंड ब्यूटी रीच करती है, पहुंच जाती है, वो एक कला बन जाती है। खाना बनाना भी कला है, सब्जी काटना भी कला है। कोई सब्जी काटना ही नहीं आता कई लोगों को, मैंने देखा है। हर एक सब्जी के काटने का ढंग अलग अलग होता है, परोसने का ढंग अलग होता है। कोई परोसते हैं तो 2-4 बूंद नीचे गिरा देते हैं, कोई ऐसे परोसते हैं कि ढप से इतना डाल देते हैं। हर चीज़ का अपना ज्ञान है। तो हम लोगों को बाबा ने सिखाया है कि बच्चे हर कर्म में वो तो है, एक फिज़िकल है, और लेकिन उसमें ये एक बाबा ने ये और सिखाया है कि हमको हर कर्म परमात्मा की याद में करना है। हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर लटका रहे, हम फांसी पर लटके रहे। जैसे यहाँ गले में रस्सी होती है और ऊपर रस्सी होती है, हम सबकी रस्सी ऊपर लटकी रहे। तो कला और संस्कृति प्रभाग का मेन लक्ष्य ये है कि फर्स्ट प्रोफेशनल कलाकार, दूसरे हॉबी कलाकार, तीसरे कला को एप्रिशिएट करने वाले, कला में इंटरेस्ट करने रखने वाले सभी आत्माओं को जीवन में ऐसे गुण धारण करें कि हमारा जीवन सुख, शांति, समृद्धि से संपूर्ण हो। इज इट क्लियर? तो यही लक्ष्य है हम सभी भाई बहनों का कि ये सब चीजें अपने जीवन में धारण करें और अपने साथी, अपने कंपेनियन, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को ये जीवन और इस तरीके की कलात्मक जीवन, इस तरीके से गुणों को भरा हुआ जीवन हम अपने में अपनाएं और हम दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। ट्रैफिक कंट्रोल हो गया है, हम थोड़ी देर। ओम शांति। तो इस तरीके से कला और संस्कृति का लक्ष्य है। कला संस्कृति मैं कला संस्कृति से पिछले 28 ईयर से जुड़ा हूँ। 95 में 94 में जब हम लोग माउंट आबू से दुबई से समर्पित हुए 93 में पूरी फैमिली। दुबई में 1983 में मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ का ज्ञान मिला। बहुत लोग पूछते हैं दुबई में सेंटर है? अरे दुबई में क्या सेंटर है? दुबई में नहीं, पूरी यूएई में सेंटर है। यूएई 7 एमिरेट्स है, पूरे 7 एमिरेट्स में सेंटर है। सबसे पहले दुबई में शुरू हुआ 1983 में। 86 में जनवरी में हमको और हमारे फैमिली को ये ज्ञान मिला 86 में। और उसके बाद में हम इस संस्था से बहुत क्लोजली जुड़े, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे बचपन से कि लक्ष्मी नारायण देवी देवताएं तो ह्यूमन बीइंग जैसे बॉडीज है, तो उनको भगवान कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं गॉड इज वन और अनेकों की पूजा करते हैं। तो ऐसे कुछ थे मेरे माइंड में। तो यहाँ आके वो क्लैरिटी हुई कि वो एक गॉड कौन है। सबसे अच्छा चित्र मुझे लगा, दो चित्र सबसे अच्छे लगे। अच्छा लगा 36 एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, परमपिता परमात्मा के 36 गुण। वो एक एक गुण पढ़ा आगे कोई ध्यान से, तो उनका माइंड कन्विंस हो जाए कि हाँ, इफ देर इज अ गॉड, ही कैन बी अ पॉइंट ऑफ लाइट ओनली एंड नो बॉडी कैन बी अ पॉइंट ऑफ लाइट। ये हमारे माइंड में आ गया। और उसके बाद में सृष्टि चक्र का चित्र इतना क्लियर है, वर्ल्ड में कोई भी ग्रंथ, कोई भी देवी देवता, कोई भी महात्मा ये क्लेम करके बता नहीं सकता एक युग, हर एक युग कितने साल का है। कितने साल का हर एक युग है? 1250 साल। डंके की चोट पे हम कहते हैं हर एक युग। सतयुग 1250 साल, त्रेता 1250 साल, चारों युग 1250, सबकी गिनती करो 5000 साल। बताया किसी ने? हिम्मत है किसी की? क्या किसी की हिम्मत है जो सारी दुनिया की आत्माओं को मेरे बच्चे बोल दे? जो बच्चे बोलने वाला है वो बाप होता है ना। एक ही बाप है सारे वर्ल्ड में, सारी आत्माओं का, जो डंके की चोट में कहता है तुम मेरे बच्चे हो। तो कितनी बड़ी बड़ी भारी गहरी पॉइंट है, बातें हैं इसके अंदर। तो मैं सभी अपने जो नए भाई बहन आए हुए हैं उनको मैं जरूर ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनको, मेरा पूरा विश्वास है
कि यहाँ जब आए हैं तो ज़रूर इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे और जिस दिन से धारण करेंगे, आप देख लेना उस दिन से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपके मेंटालिटी में सुख, शांति, आनंद की लहर आना शुरू हो जाएगी एंड देन यू विल बिकम द मास्टर ऑफ ऑल दिस वर्च्यूज एंड वैल्यूज। बहुत सारे हमारे भाई-बहनें हैं और भी प्रोग्राम है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर लक्ष्य और उद्देश्य बताया आर्ट एंड कल्चर विंग का, और बहुत सुंदर बात बताई कि अगर हर कर्म को कला के रूप में किया जाए तो कर्म ही कला बन जाता है। हमारा देखना भी कला, बोलना भी कला। जैसा भाई साहब ने कहा कि सब्जी काटना, रोटी बनाना, परोसना भी कला के रूप में होना चाहिए। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से हम भाई साहब का थैंक्स करेंगे।